हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा एंड वेलकम इन यूपीएससी गाइड। पिछले 10 दिनों में ट्रम्प साहब ने क्या क्या किया है। ट्रम्प साहब ने पहले पाकिस्तान को बचाया जो टेररिज्म फैलाता है पूरी दुनिया में। उसके बाद उसे $1 बिलियन भी दिलवाए आईएमएफ से। उसके बाद जिस टेररिस्ट को अमेरिका ने खुद $10 बिलियन की उस पर बाउंटी रखी थी, उसके साथ ट्रम्प साहब ने सऊदी अरेबिया में हाथ मिलाया। फिर ट्रम्प साहब ने कतर से, जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, उस कंट्री से $500 मिलियन की ब्राइब ली। उसके बाद ट्रम्प साहब जब अपने हवेली में आए, तब ट्रम्प साहब ने मुलाकात करी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामापोसा से। ये सक्सेसर कहलाते हैं नेल्सन मंडेला के। बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत शांत इंसान है। 2018 से ये प्रेसिडेंट है वहाँ पे, अब साउथ अफ्रीका में। अच्छा, हुआ क्या, इन पे आरोप लगा है कि आपके देश में जो लोकल हैं, जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक वाइट बोलूँगा क्योंकि ये भी वही बोल रहे थे, एलिगेशन ही वही लगे थे। तो इन्होंने बोला कि आपके यहाँ के जो लोकल हैं, ब्लैक जो लोग हैं, उन्होंने आपके यहीं के जो वाइट लोग हैं उनको मारते हैं, उनसे ज़मीन छीन लेते हैं सारी, और इस तरीके से कब्जा करते जा रहे हैं आपके यहाँ के लोकल ब्लैक लोग, और वाइट लोग खतरे में हैं, और वो आपका देश छोड़ के हमारे देश में आ रहे हैं कंटिन्यूसली। ये आरोप लगाया, और आरोप लगाते हुए वीडियो दिखाई उनको। उन्होंने ये वीडियो देखी है आप। इस वीडियो में जो आपने ये क्रॉस के निशान देखे होंगे, ये देखो, आपने जो क्रॉस देखा होगा ना, ये ट्रम्प साहब बोलते हैं कि ये जो वाइट पीपल जिनको लोकल ब्लैक ने मारा है, उनकी कब्र है। ये ट्रम्प साहब ने बोला। उसके बाद जब ये वीडियो चल रही थी, तभी साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने बोला कि ये वीडियो मैंने कभी अभी तक देखी नहीं है और ये सब गलत है। जब इसका प्रूफ देखा गया, तब मालूम चला कि ये वीडियो 2020 की है, और उसके बाद ये जो क्रॉस है ये टेम्परेरी है और ये कोई ग्रेव नहीं है। और फिर ग्रॉक ने ये बोला कि जो अटैक हो रहे हैं फार्मर्स पे, वो ब्लैक और वाइट दोनों पर बराबर हो रहे हैं, और ज़्यादातर तौर पर ब्लैक पे अटैक हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका चैट जीपीटी है, ये ग्रॉक है। बेस्ट सोर्स आप लोग यही मानते हो। अभी तक पूरा कंफर्मेशन नहीं है, तो चैट जीपीटी ग्रॉक दिखा रहा हूँ, जो कि अच्छे सोर्स होते हैं। तो पहला तो ये ट्रम्प साहब ने जो एलिगेशन लगाए थे वीडियो दिखा के, वो गलत हो गए। ठीक है, दूसरा देखो, अगर धुआं है तो आग होगी, और ऑब्वियसली हो ही रहा होगा, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन ब्लैक है, माइनॉरिटी वाइट है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी। पर मैं आपको बताता हूँ कि वाइट वहाँ पे सुप्रीमेसी किसी ज़्यादा है। पर ठीक है, फिर भी जो एलिगेशन है ट्रम्प साहब ने जो लगाए, वो देखते हैं एक बार वो क्या क्या लगाए हुए हैं। फिर ट्रम्प साहब ने एक और काम किया। These are articles over the last few days. Death of people. Death. Horrible death. Death. I don't know. To pick anyone, white South Africans are fleeing because of the violence and racist laws. And this is all, I mean, I'll give these to you. No, so when you say, what would I like to do? I don't know what to do. Look at this. White South African couples say that they were attacked violently. President Trump, when will you go and see for yourself if it is? अगेन ट्रम्प साहब ने वही एलिगेशन लगाए, और हाँ, हो सकता है सही हो, पर फिर भी रामापोसा साहब ने बोला कि ये गलत एलिगेशन है। 2024 में 26,000 लोग के मर्डर हुए हैं, और उसमें फिर रामापोसा हाईलाइट दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स आर ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स। ये उन्होंने बोला हुआ है। देखिए, ठीक है, आप ब्लैक और वाइट का जो डिफरेंस है उसके बारे में हाईलाइट करना चाहते हो, कम से कम आपका जो सोर्स है वो ठीक होना चाहिए। अगर आपने जो शुरुआत में जो एलिगेशन लगाया वो गलत हो गया, इससे होता क्या है कि जो आप कहना चाहते हो वो गलत हो जाता है पूरी तरीके से। आजकल हो क्या रहा है कि कुछ लोग वीडियो, सोशल मीडिया कंटेंट को यूज़ करके एक कंट्री दूसरे कंट्री पे एलिगेशन लगाती है। जो मीडियाज़ होते हैं, वो पूरे मीडिया, न्यूज़पेपर, चैनल्स, हर जगह वही कंटेंट फॉलो होता है जो सोशल मीडिया में दिखता है। जो रियलिटी है वो कहीं छुप जाती है। जैसे ये वीडियो देखो, ट्रम्प साहब बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं ना कि जो फार्मर्स है, वाइट फार्मर्स से पे अटैक हो रहा है, ज़मीन छीनी जा रही है। वो ये बात आ कहाँ से रही है? ये बात देखो यहाँ से आ रही है, और ये वीडियो भी ट्रम्प साहब ने दिखाई थी। ये देखो, ये जो अपोजिशन पार्टी के हैं, उन्होंने ये बात बोली थी। देखो आप, There's nothing you can do. There's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one.
We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. Yes. South African occupy land. That's who we are. Honorable do whatever member, you want to Deputy do. Speaker, You can Deputy withdraw my Speaker, membership Deputy from this Speaker. useless parliament. Honorable. Yes, honorable member. Must never be scared to kill. इन्होंने ये सेंटेंस यूज करा था, ये मार देंगे, मारने से अगर रिवॉल्यूशन किसी को मारना चाहती है तो मारेंगे, ऐसी बातें करी थी इन्होंने। और यही बात को, यही वीडियो को दिखा के और फिर कुछ भी गलत सबूत दिखा के प्रेसिडेंट पे आरोप लगा रहे हैं। ओवल ऑफिस में अपने घर बुला के उन पे आरोप लगाया जा रहा है, वाइट प्रेसिडेंट, ब्लैक पे, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट पे। और ये नेल्सन मंडेला के सक्सेसर माने जाते हैं, ये बहुत काम इंसान है, उस पे उन पे लगाते। ऐसा उन्होंने पहले भी करा है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट पे भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। अगर मतलब ये एक तो ये तरीका बेकार है, और आप ऐसा कर रहे हो, उसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हो, जो वीडियोज़ दिखा रहे हो, वो भी गलत है। ठीक है, अब ट्रम्प साहब अगर दूसरी कंट्रीज में जाएंगे तो अब उनसे किस तरीके से बिहेव करा जाएगा, ये जरा उन्हें सोचना चाहिए इस बारे में। अच्छा, आखिरी में जो रामापोसा साहब हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये बोला देयर इज जस्ट नो जेनोसाइड इन साउथ अफ्रीका। देखो हो क्या रहा है ना कि एक कंट्री ये बोल रही है कि बहुत ज़्यादा जेनोसाइड चल रहा है, एक कंट्री का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि जेनोसाइड नहीं चल रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया है। इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, हमने पाकिस्तान के बहुत सारे एयरबेस गिरा दिए। हो क्या रहा है, ये लोग क्या करते हैं, कंट्रीज़ के जो मीडियाज़ क्या करते हैं, जैसे पाकिस्तान के अगर हम एग्जांपल देखें, पाकिस्तान क्या करता है, हमारे यहाँ के जो अपोजिशन होते हैं, अपोजिशन मतलब जो अपोजिशन पार्टीज होती है हमारी, वो अगर कुछ भी बोल दे, जैसे आजकल वो लोग ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत छोटा ऑपरेशन था, पहलगाम अटैक कोई बड़ा अटैक नहीं था, इंडिया फेल हो गया, तो ये लोग वहाँ पे ये वीडियो चलाते हैं। हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, न्यूज़ चैनल के जो एंकर्स हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर वो अपोज कर रहे हैं इंडिया को, तो वो बात ये लोग चला देते हैं। इस तरीके से ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, और इंडिया में तो हमने सबूत दिखाए थे बाकायदा, पर ये लोग इस तरीके से चला रहे हैं। वही काम जो पाकिस्तान कर रहा है, वही काम ट्रम्प साहब ने कर दिया। ट्रम्प साहब ने भी क्या करा, कुछ वीडियोस लेके आ गए अपोजिशन पार्टी के, कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स लेके आए, कुछ गलत फेक वीडियोस ले आए, वो भी वही एलिगेशंस लगा रहे हैं, है ना। तो ये जो तरीका है इंटरनेशनल मीडिया में आजकल, एक कंट्री दूसरे कंट्री में जो आरोप लगा रही है इस तरीके से, वो गलत है। इसके बाद अगर आप ये देखो, साउथ अफ्रीका की अगर आप हिस्ट्री देखो, तो साउथ अफ्रीका कॉलोनाइज हुई थी 1600 में। 1648 में मतलब फिर क्या हुआ, ब्लैक को दबाने का जो मूवमेंट है, रेशियल सेग्रीगेशन, डिनायल ऑफ बेसिक राइट, जो वहाँ के जो ब्लैक लोकल पीपल है उन्हें दबाया गया बहुत बार। उसके बाद उनसे जितने भी अधिकार थे, उनके जो बेसिक राइट्स थे, वो उनसे छीन लिए गए। फिर नेल्सन मंडेला आए, नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और फाइनली वो सक्सेसफुल हो गए 1994 में। जो अपार्थाइड मूवमेंट है वो 1994 में ख़त्म हुआ। उसके बाद ये जो है हमारे जो प्रेसिडेंट, इनके बारे में बता रहा हूँ आपको, रामापोसा के बारे में बात हुई कि भाई इनको क्या बनाया जाए, उस टाइम पे ही प्रेसिडेंट बनाया जाए, मतलब नेल्सन मंडेला के बाद इन्हें सक्सेसर बनाया जाए नेल्सन मंडेला का। पर उस टाइम पे बने नहीं, ये 2018 में बने, ठीक है। फिर हुआ क्या, अब अभी जो करंट सिचुएशन में 7 to 8% जो लोकल है वहाँ के, वो वाइट पॉपुलेशन जो पर्टिकुलर कुछ लोकल एरिया में रह रही है, जैसे जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, जैसे कैप टाउन, वहाँ पर रह रही है। और ये बड़े बड़े एरियाज़ हैं, मतलब कैप टाउन कैपिटल, जोहान्सबर्ग, वहाँ पे गोल्ड की माइंस हैं। तो ये बड़े बड़े एरिया में वहाँ की वाइट पॉपुलेशन रह रही है, और जो रिच हैं। आप साउथ अफ्रीका की अगर क्रिकेट टीम देखो, विमेंस और मेल क्रिकेट टीम देखो, तो मेजॉरिटी जो प्लेयर हैं वो वाइट है। तो आप ओवल ऑफिस में बैठ के एक कंट्री को एलिगेशन दे रहे हो, जहाँ के जो नेल्सन मंडेला ने, देखो नेल्सन मंडेला साहब की जो प्रभुत्ता है, अगर मैं उसके बारे में बताऊँ ना आपको, तो होता क्या है ना, कई बार हमारा भी इंडिया में भी कॉलोनाइजेशन हुआ है, मगर हमने ये बोला कि जो वाइट पीपल हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो पूरी तरीके से हमारा भारत छोड़ो। पर इन्होंने क्या करा, एक लेवल की मैच्योरिटी दिखाई साहब ने, नेल्सन मंडेला साहब ने। उन्होंने बोला कि हम वाइट और जो ब्लैक पीपल है एक साथ रह सकते हैं। देखो होता क्या है ना कि इंडिया में भी कई बार जो लेफ्टिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि, मतलब कई बार ये एलिगेशन लगता है ना कि जितने भी लोग अपोज कर रहे हैं इंडिया को, जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो कहाँ चले जाओ, बाहर चले जाओ, इंडिया से बाहर चले जाओ और अपने पाकिस्तान चले जाओ। पर
ये फिर एक ख्याल ये आता है कि अगर जो मुस्लिम पॉपुलेशन बाहर चली जाएगी, अगर आप रिलीजन बेसिस में अगर देश को डिवाइड करोगे, फिर जब मुस्लिम पॉपुलेशन चली जाएगी पाकिस्तान, तो उसके बाद फिर कास्ट सिस्टम में देश का डिवीजन हो जाएगा, है ना। कास्ट के पास नहीं होगा तो फिर उसके बाद इंडिया में रेसिज्म के ऊपर डिवीजन शुरू हो जाएगा। तो डिवीजन सोसाइटी में होंगे ही, तभी यही बात को समझ के नेल्सन मंडेला साहब ने वहाँ पर मैच्योरिटी दिखाई। उन्होंने बोला कि यहाँ ब्लैक और वाइट दोनों रह सकते हैं, तो इतना मैच्योरिटी का डिसीजन था उनका। उसके बाद भी उसके बाद भी जो सबसे ज़्यादा रिच पॉपुलेशन वहाँ पे वाइट है, उसके बाद भी आप कैसे आरोप लगा सकते हो कि वाइट पॉपुलेशन वहाँ पे मारा जा रहा है। और आप एलिगेशन आप लगा रहे हो, आप प्राइवेट बात करो। आपने तो एकदम ओवल ऑफिस में बैठ के उनको एकदम शर्मसार कर दिया उन्हें। तो ये तरीका बेकार लगता है मुझे। चलिए, प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन कोर्स हमारा यूपीएससी गाइड कोचिंग लॉन्च करी। इसकी फ़ीस बहुत कम है, और अगर आपको इसको एंजॉय करना है तो आप और भी कम फीस कम कराना है आपको, तो आप मिसर कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप हमारे यहाँ पे फ्री है। पहला कॉल, बच्चे आते हैं, पूरा लिस्ट बना के क्वेश्चन लाते हैं और 2-2 3-3 घंटे बातें करते हैं। अगर आपको भी वैसे ही सॉल्यूशन चाहिए, पूरे साल भर का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, रोड मैप चाहिए, तो आप हमारे मेंटरशिप सेशन में कॉल कर सकते हो। और सारी PDF जो भी इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।